Hello 12th class, today I am going to give you the demo this PowerPoint presentation on society, law and ethics. Okay, so and I am sharing the three links with you. First is your worksheet, second is your CBSE curriculum, new curriculum for the year 2021, and the third one is the PDF of this chapter, detailed chapter PDF of the प्रीति अरोड़ा, जो आपको इस सेशन में अपनी बुक लगानी है, प्रीति अरोड़ा की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विद पाइथन, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पाइथन क्लास 12th, प्रीति राइटर इस प्रीति अरोड़ा। उसका मैंने जो चैप्टर है 4th चैप्टर, मैंने उसका लिंक आपको सेंड किया है एज एन होल चैप्टर, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। राइट नाउ आई एम telling you the chapter in a summarized or in a very good way in society, law and ethics. So what does it mean? Society means कि जो भी हम डिजिटल एज वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड में हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें हम ई बैंकिंग कर रहे हैं, उसमें हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, उसमें हम अपना क्या कहते हैं ई बुक्स कर रहे हैं, अपना हम ई स्टडी करते हैं। वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स ऑनलाइन। तो जब हम ऑनलाइन अपनी कोई चीज़ करते हैं तो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ आवर सिक्योरिटी, कि हम उसमें अपनी जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं उसमें हमारा लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या है। अगर हमारी लेवल ऑफ सिक्योरिटी को कोई चैलेंज करता है या कोई उसके अगेंस्ट क्राइम कर देता है तो हम कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? तो हम साइबर लॉ में जाके, साइबर क्राइम में जाके हम उसकी कंप्लेन करते हैं, साइबर फॉरेंसिक्स में साइबर क्राइम में जाके हम उसकी कंप्लेन करते हैं, जिसके अगेंस्ट हम साइबर लॉज आर गिवन, जिसके अगेंस्ट हम उन साइबर लॉज के अंडर में अगर हमारी कंप्लेन फिट होती है तो हम उन साइबर लॉज के अंडर में अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अवेयर अबाउट कि हमारे वो लॉ कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से साइबर लॉ प्रोवाइड किए हुए हैं बाय द गवर्नमेंट, कि जिसके अंडर में हम उसके अगेंस्ट क्राइम फाइल कर सकते हैं। तो वी विल स्टडी अबाउट इट। So this chapter aim to address your own level of safety. Secondly, this chapter define the laws while working online, and this chapter again confide you कि define the computer ethics or standard of conduct pertaining to computers, कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने ethics को exchange कर रही हो on the internet, तो उसके against आपका क्या law है और उसके against आपका क्या crime आप फाइल कर सकते हो। Intellectual property right, this is one of the most important law in the cyber world, कि अगर आपने अपनी इंटेलेक्चुअल से, अपनी माइंड से आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई म्यूज़िक है, कोई ई बुक है, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो सकता है। आपने वो चीज़ अपनी इंटेलेक्चुअल, अपने माइंड से करी है और कोई उस चीज़ को चुराता है। ऑब्वियसली जब आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप उसके अगेंस्ट कहीं अगर आपने कोई म्यूज़िक फाइल बनाई है तो म्यूज़िक फाइल को आप किसी ब्रांड के अंदर, लाइक नेहा कक्कड़ एक ब्रांड है, वो किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेट है, उसके साथ में काम करोगे तो उसके आपको टर्म्स एंड लाइसेंस आपको एग्री करने पड़ेंगे, तो आपको अपना कॉपीराइट मिलेगा, आपको अपना प्रॉपर्टी हक मिलेगा। तो अगर कोई उसको कॉपी करता है तो आप क्या कहते हैं, केस, उसको सू कर सकते हो, SUE सू कर सकते हो अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, अगेंस्ट दैट क्राइम। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर में उसको, इस क्राइम के लिए आप क्या कर सकते हो, सू कर सकते हो, उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो। क्लियर? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट, intellectual property right are the right of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared or distributed, and to decide the price for doing exchanging, sharing or distributing so। ये दो पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्रियल और पब्लिक। मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी बनाई है तो वो आपका मालिकाना हक है कि आप उस चीज़ को कैसे देना चाहते हो। आप उसको 1 साल के लिए फ्री देना चाहते हो, 6 महीने के लिए फ्री देना चाहते हो, देन आफ्टर आप उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट या चार्जिंग करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। अगर वो आपका अपना आपने बनाया है तो वो आपका अपना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपने अपना फेसबुक का पेज बनाया है, फेसबुक के पेज पे वो आपका अपना कॉपीराइट है, वो आपका अपना राइट है कि आप उसको कैसे पब्लिश करते हो, आप उसमें कौन कौन से फॉलोअर्स लेके आना चाहते हो, किस कम्युनिटी लेवल पे ले जाके आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो वो आपका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उस पेज को कोई कॉपी करता है या कोई हैक करता है या उसको कोई भी हार्म पहुंचाता है तो वो आप उसके अगेंस्ट जो आप कंप्लेन फाइल करोगे उस क्राइम के अगेंस्ट, साइबर क्राइम के अगेंस्ट, तो वो कौन से लॉ में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। नाउ
तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट होता है, वो इंक्लूड करता है हमारी इन्वेंशन, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया, वो कहेगा कि क्या आपका कंप्लेन है, तो आप कहोगे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, मेरा जो ये अपना फेसबुक का पेज है, आप उस पेज का नाम देते हैं जैसे पेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या नवभारती पेज, या आप अमेज़ॉन पेज, या पेज ऑन लॉकडाउन, या पेज ऑन CBSE करिकुलम, व्हाट्सएवर, जो भी अपना पेज बनाते हो, उस पेज के ऊपर आपने अपना, वो आपका इंडस्ट्री प्रॉपर्टी राइट हो गया। अब उसके अंदर अपना पेटेंट है, अपना ट्रेडमार्क है, तो वो उसका इंडस्ट्री का अपना खुद का डिज़ाइन है, उस पेज का अपना खुद का डिज़ाइन है। अगर कोई उसको अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए किसी और पर्पज़ से यूज़ करता है, तो वो आपका इंडस्ट्री प्रॉपर्टी राइट के अंदर में आप फाइल कर सकते हो केस। अब कॉपीराइट क्या है? एक लीगल कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने अपने यूज़र्स को दे रखा है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट अगेंस्ट इट। नाउ अगर हम एक शॉर्ट टर्म में कहें तो कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क सच एज नोवेल, पोएम, प्लेज, फिल्म, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। कॉपीराइट में यानी कि जो ये आपका पूरा एक, अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि सर मेरा प्लीज़ फाइल माई कंप्लेन अगेंस्ट द कॉपीराइट कि आपने अपनी कोई सीडी लॉन्च किया, वो सीडी की आपको पायरेटेड सीरीज़ मिल रही हैं, और पायरेटेड सीरीज़ के अंदर वो जो सॉन्ग्स हैं वो आपके खुद की आवाज़ के नहीं हैं, लेकिन नेम आपका जा रहा है और वो किसी और के नेम से है, तो वो आपका अपना कॉपीराइट है, आप उसके अंदर अपनी कंप्लेन कर सकते हो। तो वो जो कॉपीराइट आपका किस किस चीज़ पे हो सकता है, वो उन्होंने बताया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी पेंटिंग है, मैंने आपको बताया आपका टैलेंट, आपका हुनर है जो आप डिजिटल मार्केटिंग में पब्लिश करते हो, और उसके अगेंस्ट आपको एक कॉपीराइट मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो आप उस स्कूल के एक प्रॉपर्टी होल्डर हो, उस स्कूल के अपने स्टूडेंट हो, उस क्लास के अपने होल्डर हो, आपका अपना कॉपीराइट है कि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आपको स्कूल का आईडी कार्ड मिलता है, वो आईडी कार्ड आप उस स्कूल का किसी और गलत पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली वैसे ही आपका ये है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, आप इसे किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ये आपका कॉपीराइट है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। थर्डली आपका आता है पैलाग्रिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलाग्रिज्म? पैलाग्रिज्म होता है स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन विदाउट गिविंग क्रेडिट। इट इन्वॉल्व्स चीटिंग, थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टी। लाइक अगर आपने अपने फ्रेंड का वर्क एक नॉर्मल वे में खुद प्रेजेंट कर दिया, आपकी मम्मा ने खाना बनाया, आपने कहा कि नहीं ये तो मैंने बना के लेकर आई हूँ, तो वो एक थेफ्ट है, एक चीटिंग है। आपने अपने ब्रदर की कोई पेंटिंग है, कुछ है, आपने उसमें अपना नाम लिख दिया, दैट इज़ अ पैलाग्रिज्म। एनीथिंग, जो भी चीज़ किसी और की है और आपने उसको अपना क्रेडिट दे दिया, अपना नाम दे दिया, दैट इज़ अ पैलाग्रिज्म। अगर मैंने किसी का सॉन्ग डाउनलोड नेट से किया है और मुझे भी पता है कि वो सॉन्ग मेरा नहीं है, बट मैं उसमें अपना नाम लिख के मैं उसको आगे पब्लिश कर रही हूँ, दैट इज़ अ पैलाग्रिज्म। ठीक है, तो पैलाग्रिज्म इज़ अ वेरी मेन थिंग, और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम है इन द साइबर लॉ। साइबर लॉ में कि बहुत बड़ा साइबर क्राइम है पैलाग्रिज्म। इसके हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पैलाग्रिज्म को आप अवॉइड कर सकते हो 5 वेज में। फर्स्ट इज़ use your own word and ideas, give credit to the source. Second, if you use someone exact word, put them in quotes. Thirdly, try to include the source in your work, citing page number. Fourthly, use online tool for plagiarism. Means कि अगर आपने किसी का बाई चांस कोई डाटा उठा भी लिया है, तो आप उसको अपने वर्ड और अपने आइडियाज़ दो ना, कि आपने ठीक है कि हम रेसिपी सबकी उठाते हैं, लेकिन उस रेसिपी में हम अपना कुछ का कोई तड़का भी तो लगाते हैं। हम सब एक जैसा मैम ने जो करवाया होता है स्कूल में, सब बच्चों के लिए वो काम सेम होता है, बट कोई बच्चा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, कोई बच्चा सिर्फ एम ही करता है, लेकिन हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं। ठीक है, और अगर आप उसकी सेम चीज़ कॉपी कर रहे हो, किसी ऑथर की अगर हम कर रहे हैं, जैसे आपके टीचर्स आप कोर्स लिखवाते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ठीक है, तो हम उसको डबल कोर्स में आपको जो
ये प्रोवर्ब्स आप कहते हो, आइडियम्स कहते हो इंग्लिश के अंदर, मुहावरे, उनको हम डबल कोट्स में आपको करवाते हैं। तो वो डबल कोट्स में दैट मीन्स कि वो आपके अपने वर्ड्स नहीं है, वो किसी बहुत महान हस्ती के वर्ड्स है जिसको हम डबल कोट्स में करवा रहे हैं। तो अगर आप किसी और का डाटा, किसी और सोर्स से डाटा ले रहे हो तो उसको मेक श्योर कि आप उसको डबल कोट्स में लो। आप उसका क्रेडिट, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ओशो कहते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि डबल कोट्स में आप जो भी उस फ्रेज़ को कहना चाहते हो उसको डबल कोट्स में लेके आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई उसका डाटा सेम अगर आपको कॉपी करना भी पड़ता है तो आप उसके अंदर पेज नंबर्स डाल दो कि ये पेज नंबर्स हैं, और उसके नीचे उस बुक का नाम लिख दो कि उस बुक से मैंने ये लिया है, बट पेज नंबर्स ये हैं इसके। तो उससे पता लग जाएगा कि ये डाटा जो है वो आपने उठाया था। और या फिर अगर आपने अपना खुद का कुछ नया इन्वेंट करके बनाया है, आप उसमें पेज नंबर डाल रहे हो, कोई और उसको उठाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा थ्रू द पेज नंबर्स। फोर्थली, आप यूज़ ऑनलाइन टूल्स कर सकते हो। अगर आपका कोई पैरालिज्म, अगर आपका कोई डाटा उठा रहा है तो सबसे पहले वो कॉपी नहीं होगा। अगर वो कॉपी होता तो उसके अगेंस्ट आप कोई पासवर्ड डालो या कुछ और ऐसा करो कि आपको पता लगे कि हाँ आपका डाटा कोई कॉपी कर रहा है, आपके खुद के ओरिजिनल डाटा में कुछ चेंजेस आ जाए तो आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ कीजिए। क्लियर? डिजिटल राइट मैनेजमेंट आपको समझ में आ। नाउ लाइसनिंग क्या होता है? अगर हम कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं, वी हैव टू मेक द लाइसेंस। अगर हम अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमने उसको लाइसेंस दे दिया कि बेटा आप स्कूल जाओ, तो उस लाइसेंस के लिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी स्कूल का प्रोटोकॉल है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको वहाँ का लाइसेंस, कॉलेज का लाइसेंस मिलने के लिए आपको वहाँ के प्रोटोकॉल्स शेयर करने पड़ते हैं। उसमें क्या है, फॉलोअप करने पड़ते हैं। वो क्या है कि आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट सबमिट करनी है, आपको अपना एफिडेविट सबमिट करना है, आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना है, प्रीवियस स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना है। दे आर सम प्रोटोकॉल दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर इन द न्यू वर्ल्ड। तो उसके अगेंस्ट आपका लाइसेंस होता है। अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका आधार कार्ड ज़रूरी है। आपके घर का एड्रेस के लिए हम आधार कार्ड लेते हैं, आपका वोटर ID कार्ड लेते हैं कि आप इस देश के ही नागरिक हो, कहीं और के तो नहीं हो। तो देयर आर सम लाइसेंस जो कि आपको ये हक देता है कि अब आप इस चीज़ के मालिकाना या इसके पूरे प्रॉपर हक हो, मतलब पूरा प्रॉपर आपका इस पर हक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अगेंस्ट हमें लाइसेंस लेना होता है, यानी कि हमें ताले की चाबी लेनी पड़ती है। उस ताले को खोलने के लिए हमें उसकी चाबी बहुत ज़रूरी है। उस चाबी के लिए हमें उस ताले तक पहुंचने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए हमें कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो लाइसेंस क्या क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉपीराइट लाइसेंस, फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस और प्रेमिसिव लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? अब अलग अलग लाइसेंस है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई भी हो सकता है, कोई मूवी कन्वर्जन का बनाया है, कोई ऑडियो कन्वर्जन का बनाया है, या कोई मूवी अपलोडिंग का बनाया है, या कोई ऑनलाइन अपडेशन का बनाया है, तो वो आपका अपना सॉफ्टवेयर है। अगर कोई उसको डाउनलोड कर रहा है नेट से फ्री, तब भी उसको उस लाइसेंस को फॉलोअप करना पड़ेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी। और अगर उसको वो अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है तो वो भी उसको मानना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने का वो लाइसेंस है, ठीक है। सेकेंडली, प्रॉपराइटरी लाइसेंस की जो भी चीज़ आपकी अपनी है तो आप उसके अंदर अपने डिजिटल सिग्नेचर करोगे, उन लॉस को मानोगे, आप उसके मालिकाना हक हो। अगर आपकी वो मतलब आपकी अपनी कंपनी है, आप उस कंपनी के कर्ता धर्ता हो, तो वो आपका प्रॉपराइटरी लाइसेंस है कि आप उसके, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो रिलायंस बिजनेस अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर दे तो वो प्रॉपराइटरी लाइसेंस के अंडर में आता है, बिकॉज वो एक खुद का अपना ओन बिजनेस है, अपना चला रहा है। फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस जो कि आपके फ्रीली सॉफ्टवेयर्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल कराता है, फ्रीली आपको म्यूज़िक फाइल्स या कन्वर्जन फाइल्स आपको प्रोवाइड करवाता है, तो वो फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस है जो कि उनको करवाना पड़ता है, और जो यूज़र्स डाउनलोड करते हैं उनको भी एग्रीमेंट लेना पड़ता है। फिर आता है प्रेमिसिव लाइसेंस। प्रेमिसिव लाइसेंस में जो आपको परमिशंस देते हैं फॉर सम थिंग कि ये आप कुछ टाइम के लिए लोगे, इसमें आपका पेड भी आता है कि हाँ आपने इसके अगेंस्ट पेमेंट करी है और वो पेमेंट आपकी इस इतने साल तक रहेगी, एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेक अ पेमेंट अगेन इट, ठीक है। नाउ इसी के अंदर हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमने लाइसेंस लिया है तो लाइसेंस का हमें क्या देता है, रूल्स और गाइडलाइंस देता है ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके या हमारी चीज़ों को कोई आगे यूज़ कर सके, तो हम उसको लाइसेंस देते हैं।
अब उसमें हमारा पहला आ गया ओपन सोर्स लाइसेंस। ओपन सोर्स लाइसेंस क्या करता है, अदर्स को हेल्प करता है टू कंट्रीब्यूट टू योर वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो। ओपन सोर्स लाइसेंस हेल्प अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू योर वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो। कि लाइक अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में आपने अपने सब टीचर्स को इंक्लूड किया है, तो उस टीचर के अंदर ये नहीं है कि आप ऑनलाइन पहले एक अपने कोऑर्डिनेटर की परमिशन लोगे, देन आप तो आप उस पर आपको वो लाइसेंस मिल गया है, आप उस पर फ्रीली अवेलेबल हो उस पर कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जाओ, अपना जाकर डाटा अपलोड करो एंड यू आर फ्रीली। तो आपके काम में कोई दूसरा बंदा भी आपके काम की हेल्प कर सकता है, आपकी साइट पे जाके उसको कर सकता है, उसको भी आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओपन सोर्स लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है कि आपके सोर्स कोड में वो चेंजेस कर सकता है, आपकी चीज़ों को वो अपलोड कर सकता है, आपके काम को वो आधा कर सकता है। तो ओपन सोर्स लाइसेंस अगर आप उसके साथ में काम करते हो तो आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप उस काम को जैसे तैसे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। फॉस यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो आपको ग्रांट करता है एक राइट्स और फ्रीडम की आप इसका सोर्स कोड चेंज कर सकते हो, या आप इसकी इमेजेस चेंज कर सकते हो, या इसका वेब पेज आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसको एक टाइम के लिए इसको फ्रीली अवेलेबल दे सकते हो, दैन आफ्टर आप इसके अगेंस्ट चार्जेस कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। GPL एक जनरल पब्लिक लाइसेंस है, ये जनरल पब्लिक लाइसेंस है जो कि पेड और प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे आपका प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो ओन्ड है, जो खुद अपना बनाया हुआ है, तो वो उनके अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी चीज़ें हैं कि वो हर साल ड्रेसेस चेंज कर रही हैं, वो हर साल न्यू बुक्स लगा रहे हैं, साथ में कुछ और ऐड ऑन कर रहे हैं, वो उनका अपना है। और उन्होंने उसके अगेंस्ट मोटी मोटी रकमें जिस डिपार्टमेंट में देना होता है उन्होंने उसके अगेंस्ट फ़ी पे की हुई है, तो वो एक जनरल पब्लिक की चीज़ों को फॉलो अप नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल वाली चीज़ों को फॉलो अप नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उनको कंपल्शन है कि उनके बच्चों को हर महीने पैसे मिलते हैं, उनके बच्चों को हर महीने मेडिसिन मिलती हैं, तो हम प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलता ये सब कुछ। प्राइवेट स्कूल का अपना राइट है, बिकॉज वो उसके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंट में अच्छी पेमेंट करे, तो वो चीज़ें जनरल पब्लिक वाली चीज़ें उनके अंडर में नहीं आती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि राशन की दुकानें होती हैं, एक राशन जैसे अभी मिल रहा है कि राशन कार्ड दिखाओ आपको राशन मिल जाएगा, और एक होता है कि आप अपना खुद जाके मार्केट से परचेज़ कर रहे हो, तो वो जनरल पब्लिक लाइसेंस जो कि सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स बना के साइट पर डाले, जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, जो खुद रन करते हैं, जो किसी कंपनी के अंडर में नहीं आती, जिन्होंने खुद अपना, जैसे रिलायंस है खुद अपना बिजनेस है, अमेज़ॉन है खुद अपनी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है खुद अपनी कंपनी है, वो किसी एक जनरल कंपनी नहीं है या कि एक अंडर उसमें नहीं आती है गवर्नमेंट में, तो ये सब उनका अपना है, तो वो आप उसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, तो आप उसके लिए आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस नहीं होगा। जनरल पब्लिक लाइसेंस होगा अगर आप कोई एक गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन, जैसे ये गवर्नमेंट साइट्स जो होती हैं, जो आप उन पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जनरल पब्लिक लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स वन कैन कॉपिंग द सॉफ्टवेयर, वन कैन चार्ज अ फ़ी। जब आप कोई भी GPL सॉफ्टवेयर ले रहे हो, तो GPL में तो आप उसके अगेंस्ट पेमेंट भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। GPL का मतलब GPL कोड कैन नॉट बी यूज़ फॉर पेड और प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर की, मतलब वो जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है वो जो ऑलरेडी इसके लिए पेड कर चुके हैं, जैसे वोडाफोन है या जैसे आपका रिलायंस है, मैंने बताया ना कि ये सब अपनी अपनी कंपनीज़ हैं, अपना अपना सामान बना के बेच रहे हैं, तो इसके अंदर ये जनरल पब्लिक लाइसेंस नहीं इशू कर सकते हैं, ये अपने टर्म्स ऑफ प्राइवेसी करते हैं। जनरल पब्लिक लाइसेंस आपको गवर्नमेंट की साइट्स पे मिलेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा प्राइवेसी लॉ, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, प्राइवेसी लॉ। प्राइवेसी लॉ की अगर मैंने अपनी साइट के ऊपर प्राइवेसी लगाई कि मेरा डाटा कोई और नहीं डाउनलोड करेगा, मेरी जो पिक्चर है वो कोई और नहीं देख सकेगा, मेरे को कोई और एरा गैरा नथु गैरा कोई भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, या मेरा जो ऐड एंड फेसबुक पे ऐड एज अ फ्रेंड की रिक्वेस्ट है वो शो हो ही ना, तो ये मेरा अपना प्राइवेसी है। तो उस प्राइवेसी के अगेंस्ट कोई छेड़छाड़ करता है तो वो प्राइवेसी लॉ के अंडर में क्राइम आता है। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्राइवेसी लॉ किससे डील करता है? प्राइवेसी लॉ डील विद रेगुलेटिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेसी लॉ डील करता है कि आप उस चीज़ को, मैंने बताया ना कि आप
आपने अपनी चीज़ को कैसे स्टोर किया हुआ है, आप उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाना चाह रहे हो। अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप चाहते हो कि कॉपी ना हो, आप चाहते हो कि आपको कोई भी जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन या पार्टी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे, आपके सिर्फ फ्रेंड्स ही आपको रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स भी, मतलब फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी आपको रिक्वेस्ट ना भेजे, या आपको कोई भी आपके प्रोफाइल पे जाके आपको ऐड एज अ फ्रेंड ना कर सके, या कोई भी आपके प्रोफाइल पिक्चर ना दे सके। दीज आर टोटली डिपेंड अपॉन यू और इट कम्स अंडर द प्राइवेसी लॉ। तो उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूज़र ट्रैकिंग, अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई डे बाई डे ट्रैक कर रहा है, तो वो भी आपके प्राइवेसी लॉ के अंदर में आता है। अगर कोई आपको जानबूझकर इलीगल हार्मफुल कंटेंट्स भेजे जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऑडियो भेज रहा है, आपको कुछ ना कुछ आपकी इस पर पोस्ट कर रहा है, या आपको अननेसेसरी अदर नंबर से, जैसे हम कहते हैं ना, कॉल करना, या आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो आपका कंटेंट इलीगल हार्मफुल कंटेंट उसके अंदर आ गए, तो वही प्राइवेसी लॉ के अंदर में आएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स बना रहे हो, कम्युनिटी बना रहे हो, और उसके अंदर कोई आपको पर्सनल मैसेजेस कर करके या कुछ भी करके आपको परेशान कर रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो वो भी आपका प्राइवेसी लॉ के अंदर में आएगा। अब आपका आता है कि आप प्राइवेसी लॉस तो आपने पढ़े, अब इसके अंदर आपका आता है कि आप अब साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, कि आपके साइबर क्राइम्स क्या हैं। साइबर क्राइम में आपका आता है फिशिंग, हैकिंग एंड स्पैमिंग, ठीक है, हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग। तो साइबर क्राइम इट डिफाइन एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, कि जिसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो है तरीका क्राइम करने का, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर कोई चोर घुस सकता है। अब वो चोर कैसे घुसेगा, या तो वो हमें हैक करेगा, हमारी वेबसाइट को हैक करेगा, हमारे पेज को हैक करेगा, हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को हैक करेगा। फिशिंग यानी कि जो हमें अच्छी लालच दे देगी, जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है, बिकॉज जब वो हमें हैक कर रहा है, हमें ट्रैक कर रहा है, तो वो देख रहा है कि हमारा इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है, तो वो उसके अगेंस्ट हमें फंसाने की भी कोशिश करेगा। एंड देन वो हमें उसी को फंसाने के बाद देन वो हमें मैसेजेस भेजेगा, स्पैम्स भेजेगा। अगर हम उसको दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम फंस जाएंगे। तो ये है हमारे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किस किस तरीके के होते हैं, हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग। नाउ फिशिंग क्या होता है, इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन। कि लाइक फिशिंग आपको फंसाते हैं, आपको उन्होंने कहा कि मैडम आपने ना ये वाली वेबसाइट का जो आपका पेज था ये बहुत लोगों ने लाइक किया, या आपकी इस पोस्ट को बहुत लोगों ने लाइक किया, तो हम इसके अगेंस्ट आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, या आपको इतने सारे बिटकॉइंस मिल रहे हैं, आप हमारी ऑनलाइन यहाँ पे आके क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, एंड देन आफ्टर आपको कुछ पे नहीं करना, आप उसके बाद अपना क्लासेस ले सकते हैं, बस आप अपनी शेयर कर लीजिए इन्फॉर्मेशन। या फिर जैसे पेटीएम पे भी कुछ टाइम पहले हुआ था कि वो कह रहे थे कि आपको केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 1 रुपये दीजिए और आप की केवाईसी हो जाएगी, मैं आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लिंक दे रहे थे। जब वो आपको वो लिंक आपके नंबर पे सेंड कर रहे थे तो वो आपको कह रहे थे कि मैडम आपने इस लिंक पे क्लिक किया, आपका पेटीएम खुल गया है, अब आप इसमें 1 रुपये की ट्रांजेक्शन कीजिए और आपका एक OTP आएगा, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, 1 टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने OTP शेयर किया, आपका बैंक अकाउंट खाली। अभी इस पीरियड के अंदर, लॉकडाउन पीरियड में, आपको एक चीज़ आई है कि स्विगी के फूड पे लोगों ने ऑर्डर किया, तो उसमें ये आया कि आपने 2 थाली ऑर्डर करी हैं, 2 आपने आइटम्स ऑर्डर करी हैं, उसके साथ में आपको 1 आइटम फ्री मिल रही है, यानी कि आपको 2 जनों का खाना उसके अंदर फ्री मिल रहा है। तो आप अपना जो भी है उसके रिगार्डिंग हमें अपने कमेंट्स दीजिए, और अपना OTP नहीं मांगा उन्होंने कहा कि उसके रिगार्डिंग आप हमें अपनी बिल की डिटेल्स भेज दीजिएगा कि आपने कितने का बिल किया है और आपने किस पेमेंट वॉक थ्रू के किया है, UPI के थ्रू किया है या आपने डायरेक्ट पेटीएम के थ्रू किया है, तो आप हमें वो लिंक सेंड कर दीजिएगा। तो ये भी लोगों के साथ में हुआ, बट नाउ द पीपल आर अवेयरिंग अबाउट द साइबर क्राइम, तो उन्होंने उसको रीचेक किया एंड वो नहीं फंस पाए। क्लियर? तो ये होता है फिशिंग। अब आता है द समराइज्ड थिंग। अगर हमारे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, हमने पेमेंट कर दी, हमारा सामान हमें तब भी नहीं आ रहा। अभी बीच में एक फेसबुक पेज पे ही एक पेज आ रहा था कि आपको
महंगी महंगी ड्रेसेस, यानी कि बहुत प्यारे प्यारे जो टीवी में सीरियल्स में जो हीरोइंस लहंगे पहनती हैं, जो ड्रेसेस पहनती हैं, जो गाउन्स पहनती हैं, वो आपको सिर्फ 230 से 300 रुपये में मिल रहे हैं। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक पेज बनाया हुआ था, उसको पब्लिश कर रहे थे एंड उसके नीचे प्राइजेस लिख रहे थे। फैब इंडिया करके आई थिंक कुछ पेज था वो। एंड उसके अंदर जब आप अपने आप को एनरोल करते हो और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, पेमेंट आपकी हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फ्रॉड क्या है कि आपने पेमेंट कर दी बट आपके पास में सामान आया ही नहीं। एंड व्हेन यू आर ट्रैकिंग कि आप अपना उसको देख पाओ तो उनका नंबर स्विच ऑफ, उनकी ईमेल से कोई मेल नहीं आ रहा, दैट इज़ द ऑनलाइन फ्रॉड। या आपको कोई ये दिखाते हैं कि आपको हम वहाँ पे ट्रैवल पे लेके जाएंगे, ये आप इस पर रजिस्टर कीजिए, ये वो, तो ये सब क्या है आपके ऑनलाइन फ्रॉड। अब आता है ईव्सड्रॉपिंग कि अगर आपने अपना डाटा ट्रांसफ़र किया है, कुछ भी चीज़ आपने ट्रांसफ़र करी है और उसी के साथ में आपका कोई और एक और लिंक आ रहा है, लेट्स से अगर आप पेटीएम कर रहे हो, पेटीएम के साथ साथ आपका ओटीपी के साथ में कोई और लिंक जनरेट हो रहा है जो कि आपको डबल ओटीपी दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई हैक कर रहा है। या आप अपना बार बार फेसबुक का अकाउंट खोलते हो और उसके अंदर आपका ऑलरेडी कोई पोस्ट हुई है या उसकी सेटिंग्स चेंज हुई है, दैट मीन्स कि आपका ईव्सड्रॉप हुआ है। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड सो दैट डाटा ट्रैवल सेफली टू इट्स टारगेट विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड और ईव्सड्रॉप। तो ईव्सड्रॉप का मतलब होता है कि आपकी बातें कोई छुपा के सुन रहा है और फिर उसको एज एन पैराग्रिज्म करके उसको दिखा रहा है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा डाटा ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए और सेफली अपने टारगेट तक पहुंच जाए, ठीक है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई भी ईव्सड्रॉपिंग ना हो। अब आता है स्कैम। स्कैम कैसे होता है कि कोई भी फ्रॉडेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग इग्नोरेंट पर्सन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस का ऑफ़र देता है कि मैडम आप ना क्या कहते हैं, हम आपको ऑनलाइन वर्क दे रहे हैं, आप कुछ नहीं करना, आपको बस रिज्यूमे पोस्ट करने हैं, रोज़ के आपको एडिट करके आपको इतने रिज्यूमे वर्क फ्रॉम होम करना है, आप हफ्ते के 20,000 रुपये कमा लेंगे। तो वो है एक स्कैम, स्कैंडल, घोटाला है, वो स्कैम है जो कि आपको फंसा रहे हैं। वो फ्रॉड बिजनेस प्रॉमिसेस हैं, वो नहीं करने चाहिए, वो चीज़ें आ गई। थर्डली आता है डिजिटल कंप्यूटर फॉरेंसिक। डिजिटल कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या है कि आपने कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ पैराग्रिज्म हुआ है, तो ये मेरा पैराग्रिज्म लॉ के अंडर में आएगा, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मेरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट है, मेरा कॉपीराइट है, उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, मेरा कॉपीराइट है मेरा, या फिर अभी मैंने आपको बताया कि मेरा कोई भी लाइसेंसिंग का इशू है उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, या मेरे साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, या मेरे साथ में ईव्सड्रॉपिंग हुई है, मेरे साथ में कोई स्कैम हुआ है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करते हो, तो देयर मस्ट बी सम एविडेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर फॉरेंसिक। डिजिटल या कंप्यूटर फॉरेंसिक जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ है जो ये चीज़ को पुख्ता करती है कि आपका जो भी क्राइम हुआ है और जिसके अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो कंप्लेन, वो सच में है भी या नहीं है, तो वो डिजिटल एविडेंस कहलाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक इज़ अ डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल एविडेंस, क्लियर। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने जैसे आधार कार्ड है, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम है, जब तक आपके अंगूठे का निशान नहीं जाएगा तब तक आपका वो कार्ड कोई और नहीं ले सकता या कुछ भी। तो अगर आपने जैसे ये दिया कि मेरी फ़ोटो से या मेरे फिंगरप्रिंट से ही मेरा फ़ोन खुले या मेरा पीसी खुले, तो आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके कोई उस चीज़ को चुरा रहा है, आपका डाटा आपके नेम से यूज़ कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। क्राउड सोर्सिंग रेफर्स। अब क्राउड सोर्सिंग एक बहुत नई चीज़ आई है डिजिटल मार्केटिंग में। वो क्या होता है, क्राउड सोर्सिंग रेफर टू पार्टिसिपेट ऑफ गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम क्राउड इन द फॉर्म ऑफ नीडेड सर्विसेज, आइडियाज़ और कंटेंट मेनली फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी। लाइक जैसे कि बाढ़ आई है कहीं, या कहीं जैसे अब ये कोविड-19 हुआ है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, या किसी को कोई दान करना है या कुछ भी करना है, तो आप एक अपनी कम्युनिटी बनाकर उसका पेज बनाकर आप क्राउड सोर्सिंग कर रहे हो, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को पब्लिश कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, एंड देन आप उसके अंदर अपना
फंड इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज़ अ क्राउड सोर्सिंग। लाइक अगर आप आज कोई भी ऑनलाइन वेब पकड़ लोगे, जैसे कि पेटीएम हो गया, आपका बिग बास्केट हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से क्राउड सोर्सिंग हो रही है, कि जिसके अंदर कंपेनिंग हो रही है, जिसके अंदर कि वो कह रहे हैं कि आप जितना हो सकता है अपनी, आप जितनी परचेज कर रहे हो उसमें आप 1 रुपी या 2 रुपी या 10 रुपीज़ आप उसके अंदर फंडिंग कर दो, तो दैट इज़ अ क्राउड सोर्सिंग। अब आता है स्मार्ट मॉब। स्मार्ट मॉब इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मोबिलाइज बाय सोशल मीडिया टू मीट इन पब्लिक प्लेस, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ सोशल और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। कि आप उसमें कहते हो, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि भाई सब लोग कैंडल्स जलाएंगे, अब कैंडल सबने जलाई, अब तो वो उसकी कंपेनिंग कर रहे हैं कि आप लोग इसकी वीडियोज़ अपलोड करिए, मोबाइल के थ्रू आप उसको दीजिए, सोशल मीडिया पे आप डालिए। सोशल मीडिया पे जब सब लोग एक जैसी फ़ोटोज़ डालते हैं कि हाँ हम सब ने दिया जलाया, तो आपने देखा होगा कि सब में एक इंडियन मैप दिखाया, इंडियन मैप के अंदर सैटेलाइट के थ्रू दिखाया गया कि कितने पूरी इंडिया ने रोशन किया अपना घर, तो पूरी इंडिया सैटेलाइट पे एक लाइट की तरह दिख रही थी। तो वो हो गया हमारा स्मार्ट मॉब, कि जिसके अंदर हम स्मार्ट टेक्निकल वर्ल्ड को यूज़ करके हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सेतु ऐप के थ्रू हम पब्लिसिटी कर रहे हैं कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के लिए, या हम कोई कंपेनिंग चलाते हैं, तो वो स्मार्ट मॉब के अंदर में आती है। कोई भी हमारा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, सोशल प्रोटेस्ट है, व्हाट्सोएवर, वो आपका आएगा स्मार्ट मॉब में। अब आता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या होता है, जो कि द अरब स्प्रिंग इज़ अ नेम गिवन टू अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपराइजिंग्स, जो भी मतलब इश्यूज़ अपलोड हो रहे हैं या इश्यूज़ उठ रहे हैं, तो वो सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई क्या कहते हैं लॉकडाउन हो रहा है, इतने पीरियड के लिए हो रहा है, लोगों ने कहा कि नहीं हम तो नहीं करते, या जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, तो वो आपका अरब स्प्रिंग के अंडर में आता है, तो उसका नेम क्या कहेंगे हम, अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द होल चैप्टर इंक्लूड्स सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आ गया कि आपकी सोशल नेटवर्किंग आप कैसे करते हो, तो उसके अंदर आपके अरब स्प्रिंग आ गए, स्मार्ट मॉब आ गए, क्राउड सोर्सिंग आ गए। लॉज आ गए आपके पैराग्रिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, then your copyright, then your industrial property right, then your licensing right। उसमें licensing right में भी आपने बहुत सारे राइट्स पढ़े, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है आपका, ओपन सोर्स का है, फ्री ओपन सोर्स का है। ठीक है, फिर आपका आता है उसके बाद कि आपने कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई स्कैम है या कोई आपके साथ में आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट लॉ के अंडर में आएगा। तो इन सब, अब लॉ तो हमने बना लिए, लेकिन इन लॉ की क्या ये जो हमने लॉ तो बना लिए, लेकिन जो ये क्राइम है ये कितना पुख्ता है, कितना रियल है या कितना ट्रू है, उसके लिए हमने क्या बनाया है, डिजिटल फॉरेंसिक, जो हमें एविडेंस देता है अबाउट दैट क्राइम। क्लियर, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब क्राइम भी हो रहा है, तो उस क्राइम के अंदर में अगर हम अपनी प्रोटेस्ट करते हैं या हम उसके अगेंस्ट कोई रिलीफ फंड लेते हैं, कोई भी क्लैमिटी के अगेंस्ट, तो वो भी हमारा सोसाइटी के अंदर आता है, हमारे एथिक्स में आता है कि हम अपने आप को कैसे पब्लिकली पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, थैंक यू। नाउ आई एम गिविंग यू दिस 3 पॉइंट्स कि आपको न्यू करिकुलम ऑफ आईपी का इस वीडियो के अंदर मिलेगा, आपको अनसॉल्व वर्कशीट मिल रही है एंड आपको पीडीएफ मिल रहा है इस पूरे चैप्टर। सो हेयर आर द लिंक, दिस इज़ द लिंक ऑफ द वर्कशीट, दिस इज़ द लिंक ऑफ द सीबीएसई करिकुलम एंड दिस इज़ द लिंक ऑफ द फुल चैप्टर पीडीएफ। ठीक है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। आपने ढंग से इसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सअप। आपका ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और जो ये वर्कशीट मैंने आपको दी है ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस स्लाइड के अंदर भी मिलेंगे, बाकी मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है उसमें से भी आप करके आंसर्स करेंगे। आज की डेट डालेंगे, आज की डेट है 13 अप्रैल एंड आप 13-14 तक एक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। देन 15th एंड 16th आई विल टेक योर क्लास ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लियर, तो 2 दिन हैं आपके पास। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क इन योर रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द डेट। और ये चैप्टर आपका दोबारा रिपीट नहीं होगा। स्कूल व्हेन द स्कूल रीओपन
it will not be repeated. Doubts can be clear but the chapter will not be discussed. और डाउट्स भी क्लियर करने के लिए आपके पास आज का पूरी रात और कल का पूरा दिन है. क्लियर? एंड आप अपना काम भी पूरा करेंगे. And from today's Monday, from the Wednesday, I will take your computer networking class. Clear? Thank you and enjoy. Stay home, stay safe. Bye.